students, good morning. I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Today also we are going to discuss about the ray optics chapter. Last class we have discussed about some of the properties of the plane mirror. Today we are going to continue that the properties of the plane mirror. हाँ, तो हमने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिखे थे कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर is laterally virtual erect and of the same size as that of the object ये वाला दिखे थे. Object distance from the plane mirror is equal to image distance from the plane mirror. Object velocity with respect to plane mirror is equal to image velocity with respect to mirror, and image velocity with respect to object is equal to twice the object velocity with respect to mirror. ये वाला चीज दिखे थे हम, यही सारे प्रॉपर्टीज दिखे थे, इसका प्रूफ भी दिखे थे, हाँ कि नहीं. आज इसका थोड़े और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. वाह, क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रहा है देखो. मेरा जो पहला प्रॉपर्टीज आएगा वो एक आएगा रोटेशन ऑफ मिरर के लिए, मतलब मिरर का रोटेशन के लिए. देखो प्लेन मिरर का ये भी एक प्रॉपर्टीज है. इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? रोटेशन ऑफ मिरर. क्या है नाम? रोटेशन ऑफ मिरर. देखो अच्छी तरह से मान के चल कि ये मेरा मिरर पोजीशन था, मिरर M1 था. ये मेरा क्या था? मिरर M1. ये पॉइंट को मैं M1 दे रहा हूं. ये जो पॉइंट मेरा था, इसके लिए मान के चल कि नॉर्मल मेरा यही था, नॉर्मल मेरा N1 यही था. इंसिडेंट रे मेरा इधर से आ रहा था, ये I1 इंसिडेंट रे में लिख सकता हूं. आया कि नहीं समझ में? और ये जो मेरा है ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है R1. मान के चल कि ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है R1. अब एंगल में कैसे दिखाऊंगा? एंगल में इस तरह दिखाऊंगा कि ये मेरा I1 है और ये मेरा R1 है. ये मेरा I1 है, ये मेरा R1 है. यही वाला चीज मैं दिखाऊंगा. अरे हाँ या ना. अब मैं क्या करूं, ये मिरर जो है, ऐसा समझ में नहीं, ये जो मिरर है इसे थोड़ा रोटेट करता हूं. इसे थोड़ा क्या करता हूं? रोटेट करता हूं. मतलब मिरर का जो दूसरा पोजीशन आएगा वो इस तरह का आएगा. ये मेरा, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर. दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर. आया समझ में कि नहीं? दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर एंड द मिरर टर्न्स एन एंगल. मिरर टर्न्स एन एंगल. मान के चल मिरर टर्न्स एन एंगल अल्फा. लेट द मिरर रोटेट्स एन एंगल अल्फा. तुम अल्फा कहीं इस तरफ रोटेट कर सकते हो, इस तरफ भी रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आया समझ में? अब अगर ये मिरर हुआ, अब ये मिरर के लिए नॉर्मल क्या मेरा नॉर्मल कुछ इस तरह का बनेगा. आया कि नहीं समझ में? क्या मेरा नॉर्मल कुछ इस तरह का बनेगा? अरे हाँ या ना. क्या मेरा नॉर्मल कुछ इस तरह का बनेगा? N2. कौन से सरफेस को? ये सरफेस को. ये वाला मेरा नॉर्मल है, ये वाला मेरा नॉर्मल है. आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? हाँ. अब मैं क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे मेरा वही रहेगा. एक्चुअली में प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये है, इफ द मिरर टर्न्स एन एंगल थीटा और अल्फा, जो भी हो, मैंने यहां पे अल्फा लिया हूं. इफ द मिरर टर्न्स एंड प्लेन मिरर टर्न्स एन एंगल अल्फा, then its reflected ray will turn through an angle to alpha. Reflected ray turns through an angle to alpha. आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? If the plane mirror turns through an angle alpha, then its reflected ray will turn through an angle to alpha. आया समझ में? तो देखो, अब इंसिडेंट रे वही है, मगर इसका जो प्लेन मिरर बनेगा, मतलब इसका जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा वो किस तरह बना गया होगा? वो कुछ इस तरह बना गया होगा. अरे हाँ या ना.
ये मेरा इंसिडेंट रे है, हाँ कि नहीं? किसके लिए? प्लेन मिरर 1 के लिए, प्लेन मिरर 2 के लिए। और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है। आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? क्या मैं बोल सकता हूं ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, नया नॉर्मल नया इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल आएगा ये I2 एंगल होगा, ये I2 एंगल होगा। अरे हाँ या ना? क्या ये I2 एंगल होगा? ये जो है मिरर 2 था, इसके लिए ये नॉर्मल है, उसी मिरर के लिए मेरा इंसिडेंट रे सेम है। इंसिडेंट रे सेम होने से क्या ये मेरा I2 होगा? क्या ये मेरा I2 होगा? अच्छा ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है किसके लिए? मिरर 2 के लिए। और मिरर 2 का रिफ्लेक्टेड रे कौन बना है? R2 बना है। क्या मेरा ये एंगल R2 बनेगा? क्या मेरा ये एंगल R2 बनेगा? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? दिखो अच्छी तरह से मैं एंगल को दिखा रहा हूं सबको, अच्छी तरह से दिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मिरर क्या कितना रोटेट किया? अल्फा रोटेट किया है, तो उसका नॉर्मल भी जो है वो भी अल्फा एंगल रिटर्न करेगा। अरे हाँ या ना? देखो ये मेरा मिरर था, ये मेरा नॉर्मल था। अब मिरर मेरा ऐसा आ गया, तो क्या मेरा नॉर्मल भी ऐसे आ जाएगा? तो यहाँ पे मिरर जितना रोटेट करेगा नॉर्मल भी उतना रोटेट करेगा। तो अगर मिरर मेरा अल्फा रोटेट किया है, तो ये जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा ये भी अल्फा बनेगा, नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा ये मेरा अल्फा बनेगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बनेगा। अब दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, दो रिफ्लेक्टेड रे बीच का एंगल क्या मेरा बीटा बनेगा? मान के चल कोई भी एंगल मैं ले सकता हूं, बीटा बनेगा। क्या मेरा बनेगा? बीटा बनेगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्या मैंने प्रॉपर्टीज बोला था? इफ द प्लेन मिरर टर्न्स थ्रू एन एंगल अल्फा, इफ द प्लेन मिरर टर्न्स थ्रू एन एंगल अल्फा, देन इट्स रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स डबल दैट ऑफ एंगल। मतलब ये हुआ हमको क्या प्रूव करना है कि if the plane mirror rotates an angle alpha, then its reflected ray will rotate through double that of the angle beta equal to 2 alpha। यही मुझको प्रूव करना है, बीटा इक्वल टू 2। आगे बढ़ने से क्या होगा? मान के चल कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं K दे रहा हूं, इसको मैं K दे रहा हूं। क्या मैं छोटे छोटे चीज अब लिखता हूं, देखो थोड़ा सा। एंगल I1 K N1, मेरा एंगल है I1 K N1, N1 K R1। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? R1 K N1 इक्वल टू R1, एक मैं लिख सकता हूं, लिख लिया। अब सेकंड मिरर को आओ, I1 K N2। I1 बहुत आसान सा चीज है, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, सिर्फ हम ज्योमेट्री का यूजिंग करेंगे और कुछ नहीं ज्यादा यहाँ पे यूज करेंगे। I1 K N2 is the I2। Similarly R2 K N2, देखो R2 K N2, R2 K N2 कितना आएगा? R2। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? ये सब एंगल है, हो गया एंगल। क्या मैं लिख सकता हूं? M1 K M2 इक्वल टू अल्फा, N1 K N2 इक्वल टू ऑल्सो अल्फा, R1 K R2 इक्वल टू बीटा। क्या मैं ये सब लिख सकता हूं? क्या मैं ये सब लिख सकता हूं? अरे हाँ कि नहीं? ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, यही मैंने लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात या बुराई वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का डाउट है क्या? सोच रहा हूं किसका डाउट है। सिंपली ज्योमेट्री मैंने यूज किया हूं और कुछ नहीं। अब देख क्या होता है। यही वाला से हम स्टार्ट करेंगे। 3 लाइन में मेरा प्रूव होगा, ज्यादा नहीं, 3 या 4 लाइन में मेरा प्रूव होगा। एंगल I1 K N1 मुझे दिया गया है I1, यही वाला दिया गया है। अब देख I1 इक्वल टू ये जो I1 K N1 दिया गया है, I1 K N1 जो दिया गया है, क्या मेरा ये दो एंगल का सम है? क्या मेरा ये दो एंगल का सम है? कौन सा एंगल जरा दिखो, कौन सा एंगल जरा दिखो। ये जो I1 K N1 है, क्या मेरा ये एंगल बन रहा है? क्या मेरा ये और एक एंगल बन रहा है?
I1 के N1 को मैं लिख सकता हूं एंगल ऑफ I1 के N2, I1 के ऑफ N2 प्लस N1 के N2, I1 के N2, I1 के N2, N1 के N2। क्या मैं ये दोनों लिख सकता हूं? क्या मैं ये दोनों लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना, क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, तो I1 के N2, I1 के N2 क्या बनेगा मेरा? I2 बनेगा। I1 इक्वल टू I2 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या मेरा? अल्फा सॉरी N1 के N2 इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूं। क्या मैं ये I1 के जगह, क्या मैं I1 के जगह R1 लिख सकता हूं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से I1 इक्वल टू मैं R1 लिख सकता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से क्या मैं I1 इक्वल टू R1 लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब ये मिटा देता हूं, अब ये मैं मिटा देता हूं। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? अब मैं I2 प्लस अल्फा इक्वल टू R1 है। R1 कहां से कहां तक एंगल है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। देखो कैसे मैं लिखता हूं, I2 प्लस अल्फा इक्वल टू जो R1 के वजह से, R1 कितना एंगल है? यहां से यहां तक है। सोच जरा, R1 मेरा यहां से यहां तक है। मैंने क्या करना चाहा, ये एंगल लिया। सोच जरा, ये एंगल लिया, ये एंगल मतलब क्या है? ये एंगल R2 है ना? हाँ, ये वाला एंगल R2 है। R2 के N2, देखिए जरा मैं लिख लेता हूं, फिर से दिखाऊंगा। R2 के N2, R2 के N2 माइनस ये वाला एंगल, माइनस ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या है? N1 के N2, N1 के N2 प्लस ये वाला एंगल R1 के R2। कॉम्प्लिकेटेड चीजें मगर अच्छी तरह से समझो। मुझे क्या चाहिए? मुझे R1 चाहिए। R1 यहां से इतना तक एंगल है, R1 यहां से इतना तक एंगल है। मैंने क्या किया, ये एंगल से ये एंगल माइनस कर लिया। ये एंगल से देखिए अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूं। मुझे चाहिए कितना एंगल? ये डॉटेड लाइन चाहिए, हाँ कि नहीं? मैंने क्या किया, ये एंगल लिया, ये एंगल से इतना माइनस कर लिया, ये एंगल से इतना, मतलब अल्फा को माइनस, N1 के N2 को माइनस कर लिया था कितना? पहले इतना लिया था R1 के। डॉटेड को देखो अच्छी तरह से समझ जाओगे। इतना लिया, यहां से इतना माइनस कर लिया, हाँ कि नहीं? फिर यहां से इतना ऐड कर लिया। देखो वही आ गया क्या? वही आ गया क्या जो मैं ढूंढ रहा था? वही आ गया क्या? अरे हाँ या ना, हो गया। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे एक बॉक्स बना के यहां से कंटिन्यू कर सकता हूं। I2 प्लस अल्फा इक्वल टू R2 के N2, R2 के N2, R2 के N2 कितना आएगा? R2 स्मॉल R2 माइनस N1 के N2, N1 के N2 कितना आएगा? अल्फा प्लस R1 के N2 बीटा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? क्या मैं I2 के जगह R2 लिख सकता हूं? क्या मैं I2 के जगह R2 लिख सकता हूं? प्लस अल्फा इधर है तो प्लस अल्फा इक्वल टू R2 प्लस बीटा। R2 से R2 कैंसल हुआ, बीटा इक्वल टू मेरा आएगा 2 अल्फा। बीटा इक्वल टू क्या मेरा आएगा? 2 अल्फा। बीटा इक्वल टू क्या मेरा आएगा? 2 अल्फा। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? बीटा इक्वल टू 2 अल्फा मेरा आएगा। अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ये प्रूव आता है तुम्हारा रोटेशन ऑफ मिरर। क्या है प्रॉपर्टीज? इफ द प्लेन मिरर टर्न्स थ्रू एन एंगल अल्फा, देन इट्स रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न डबल दैट ऑफ द एंगल। रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न डबल दैट ऑफ द एंगल। चलो लिख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ जाओगे तो ये वाला आसानी से हो जाएगा। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जाऊंगा। नेक्स्ट को देखते हैं। अच्छा, इसका कोई भी क्वेश्चन देगा तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इफ द प्लेन मिरर टर्न्स थ्रू एन एंगल 20 डिग्री, देन हाउ मच रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न? 40 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई कर लोगे,
If the reflected ray have turned through an angle 10 degree, then how much plane mirror turns? 5 degree. प्लेन मिरर जितना टर्न करेगा रिफ्लेक्टेड रे उसका डबल करेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री घुमा है तो मतलब मेरा जो प्लेन मिरर है वो कितना डिग्री घुमा होगा? 5 डिग्री। आया समझ में? तो इसका न्यूमेरिकल्स पूरा आसान है, हो जाएगा तुमको, वो वाला दिक्कत नहीं आएगा, उसमें किसी का भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखते हैं डेविएशन ऑफ मिरर। डेविएशन इज ऑफ द इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन दिखेंगे, वहां क्या दिखेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये एक अच्छा सा चीज है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज होता है, मतलब मान के चल कि ये मेरा प्लेन मिरर है, ये मेरा प्लेन मिरर है, ऐसा समझ में कि नहीं? अब इंसिडेंट रे मेरा इधर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा एंगल आई है, ये मेरा एंगल आर है। आया समझ में? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन लिखो। The angle of deviation is the angle made by incident ray with the reflected ray. With the reflected ray. मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे से ये एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे ओरिजिनल डायरेक्शन से। मतलब इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, ओरिजिनल डायरेक्शन कैसे था? ओरिजिनल डायरेक्शन को मैं ये लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? रे मेरा पहले इस तरह, एक्चुअली अगर ये रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ होता, अगर रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ होता तो ये मेरा इधर चलता, हाँ कि नहीं? रिफ्लेक्ट हुआ है तो यहां से ये इधर घूम गया है, ये इधर घूम गया है, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। आया समझ में कि नहीं? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल मेड बाय द इनिशियल इंसिडेंट रे विथ द रिफ्लेक्टेड रे, विथ द रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में कि नहीं? विथ द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे ये वाला था, डेविएट होके इधर गया है, रिफ्लेक्ट होके, तो ये वाला है एंगल ऑफ डेविएशन। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है तुमको? कि पता चल रहा है कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आई आर डेल्टा दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे डेल्टा निकालना है, क्या मैं 180 माइनस आई माइनस आर लिख सकता हूँ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से आई माइनस आई लिख सकता हूँ, आर की जगह आई, तो 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। क्या मेरा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i होगा? क्या मेरा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i होगा? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ना नहीं होगा। क्या मेरा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i होगा? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर लो, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनेगा वही मेरा होगा एंगल ऑफ डेविएशन। आया समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है? 180 माइनस 2i हो गया? हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या आएगा? एक क्वेश्चन लिखो, वहां पे आता है क्वेश्चन क्या आएगा? लिखो क्वेश्चन। If a ray is incident at an angle of 45 degree on a plane mirror
डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया गया है? 45 डिग्री। आई कितना दिया गया है? 45 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू क्या बनेगा मेरा? 180 माइनस 2i, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 45 डिग्री 90, 180 माइनस 90, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री बन गया। सॉरी, गंदा हो गया, गंदा हो गया। डेल्टा इक्वल टू क्या बन गया? 90 डिग्री। डेल्टा इक्वल टू क्या बन गया? 90 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह का दिया गया होगा, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन made by a plane mirror after reflection is 120 degree, find angle of reflection, find angle of reflection। आया समझ में कि नहीं? देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चंस, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, डेल्टा मुझे दिया गया है 120, यही वाला दिया गया है मुझे 120, एंगल ऑफ डेविएशन मुझे दिया गया है 120 इक्वल टू 180 माइनस 2i, तो 2i इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो i इक्वल टू क्या बनेगा? 30। क्या मैं लिख सकता हूं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? 30 डिग्री। चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पज करके नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पज करके नोट डाउन कर लो। यहां पे करता हूं। दो प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, मान के चल कि मिरर 1 है ये। आया समझ में कि नहीं? ये एक मिरर है, मिरर 2 है। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, इनके बीच का टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी वन ऑफ द मिरर, ऑन एनी वन ऑफ द, यहां पे इंसिडेंट हो सकता है, यहां पे इंसिडेंट हो सकता है। मैंने यहां पे इस तरह का इंसिडेंट किया। आया कि नहीं समझ में? कोई भी एंगल में इंसिडेंट हो सकता है। ये उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल है। आया कि नहीं समझ में? सॉरी, मिरर 2 का नॉर्मल, तो इसका n2 मान लिया। मान के चल कि मेरा अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। कितना एंगल पे? अल्फा एंगल पे इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द मिरर। मतलब ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहां पे चलेगा। क्या पे चलेगा? यहां पे चलेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द मिरर, फाइंड टोटल डेविएशन, find total deviation after two successive reflection। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? If a ray is incident, two plane mirrors are inclined at an angle theta. If a ray is incident at an angle alpha on any one of the mirror, then find the total deviation after two successive reflections। आया समझ में कि नहीं? तो डायग्राम में मुझे और एक चीज क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह भी रिफ्लेक्ट होगा और ये इसका मान के चलो कि नॉर्मल है। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? ये थीटा एंगल, ये अल्फा एंगल और ये इस तरह का रिफ्लेक्शन हुआ है। निकालो, क्या निकालो कि टोटल डेविएशन कितना बनेगा, टोटल डेविएशन कितना बनेगा निकालो। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो क्या करते हैं, क्या हम
अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या मेरा ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये एंगल मेरा कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा। क्या मेरा ये एंगल 90 माइनस अल्फा बनेगा। N2 ये एंगल 90, तो क्या मेरा ये एंगल 90 माइनस अल्फा बनेगा। क्या मेरा ये एंगल 90 माइनस अल्फा बनेगा। अगर ये मेरा 90 माइनस अल्फा बना तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना। एक ट्रायंगल है, मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है। तो ट्रायंगल एबीसी में सिर्फ मैं क्या बोला, सिर्फ ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बीएसी क्या बनेगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा। क्या मेरा यही बनेगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। क्या आएगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अरे यही आएगा ना, और कुछ आएगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा आएगा क्या। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा आएगा। अब बोलो ये क्या एंगल आएगा, ये कौन सा वाला एंगल आएगा। ये मेरा आया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये क्या आएगा, ये एक नॉर्मल है किसको, प्लेन सरफेस को। तो क्या मेरा ये जो एंगल है 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल क्या आएगा, मान लो N1AC, एंगल N1AC क्या आएगा 90 माइनस एंगल BAC, एंगल BAC यही वाला तो आएगा ना 90 माइनस एंगल BAC। तो 90 माइनस एंगल क्या आया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 90 माइनस 90 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस अल्फा। क्या मेरा N1AC थीटा माइनस अल्फा आएगा। क्या मेरा N1AC थीटा माइनस अल्फा आएगा। तो अगर ये मेरा थीटा माइनस अल्फा आ रहा है, ये भी मेरा थीटा माइनस अल्फा आएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे अल्फा एंगल पे मेरा इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा एंगल पे मेरा इंसिडेंट हो रहा है। आया समझ में। छोटे छोटे चीज को अच्छी तरह से देखो, ये सारे चीज तुमको ज्योमेट्रिक में यूज होता है और कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। ज्योमेट्री भी हम यूज करते हैं और कुछ भी नहीं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे चीज तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एंट्रेंस के एग्जाम पे काम आता है। हुआ। तो ये जो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ये जो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो मिरर 2 के लिए, सॉरी फॉर मिरर 2 के लिए मैं डेविएशन क्या डेल्टा 2 लिख सकता हूं। मिरर 2 के लिए डेल्टा 2 क्या डेविएशन लिख सकता हूं। मेरा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2। क्या करा था 180 माइनस 2 इंटू आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे ए वही आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2i था ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, अल्फा है। तो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या मैं 180 माइनस 2 इंटू अल्फा लिख सकता हूं। डेल्टा 2 इक्वल टू क्या मैं 180 माइनस 2 इंटू अल्फा लिख सकता हूं। डेल्टा 2 इक्वल टू क्या मैं 180 माइनस 2 अल्फा लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। फॉर मिरर 1 के लिए क्या मैं डेल्टा 1 इक्वल टू, फॉर मिरर 1 के लिए क्या मैं डेल्टा 1 इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा माइनस अल्फा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। क्या मैं यही लिख सकता हूँ 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है थीटा माइनस अल्फा। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा। ये है मेरा डेल्टा 1। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है टोटल डेविएशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो मैं टोटल डेविएशन आफ्टर both the reflection मतलब 2 successive reflection, after both the reflection क्या मैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। क्या मैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकता हूं। जरूर लिख सकते हैं सर। तो डेल्टा 1 की जगह मैं लिखता हूं 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। आया समझ में कि नहीं। क्या मेरा यहां से 180 प्लस 180 360 बन रहा है, माइनस 2 अल्फा कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 थीटा बन रहा है। अरे हाँ या ना।
तो यही तो मेरा आंसर है, डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? इसी को तुम और कहीं चीज भी लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू 2 कॉमन लेके 5 माइनस थीटा, काफी सारे चीज में लिख सकते हो। 360 माइनस 2 थीटा याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 360 माइनस 2 थीटा में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? 360 माइनस 2 थीटा याद रह जाएगा, याद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज नोट डाउन करने की चीज है, क्या है कि ये जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है दो मिरर के लिए, दो मिरर अगर इंक्लाइन पे है और कोई भी रे रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके बीच से, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या ये मेरा अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये मेरा अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है? ये वाला नहीं करता है। आया समझ में? एक मिरर के लिए डेविएशन निकालूं तो वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। दो मिरर के लिए निकालूं तो वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? दो मिरर के इंक्लिनेशन के ऊपर, दो मिरर के इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर के ऊपर डिपेंड करता। ये क्वेश्चन इस तरह का भी दे सकता है, इस तरह का भी दे सकता है, प्रूव दैट total deviation after both the reflection is independent of angle of incidence। आया समझ में कि नहीं? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन if a ray is incident at an angle alpha or at an angle on any one of the plane mirror, then find the total deviation after two successive reflections from both the mirror, or prove that total deviation after both the reflection is independent of the angle of incidence। आया समझ में? यही था मेरा प्रूफ, यही था मेरा प्रूफ। आया समझ में? प्रॉपर्टीज हमने क्या यूज किया था? एंगल ऑफ डेविएशन का, और उसके डिटेल्स में हमने ये निकाला। क्या कोई दिक्कत है किसी को इसमें? क्या कोई दिक्कत है इसको इसमें? इसको स्क्रीन को पस करके लिख लूं। एक क्वेश्चन दिया गया कि इफ टू प्लेन मिरर, देखो एक क्वेश्चन, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, then find the total deviation after two reflections। Find the total deviation after two, whatever may be the angle of incidence, मेरा टोटल डेविएशन वही रहेगा। ये वाला था, मान के चलिए ये मेरा 45 डिग्री या 30 डिग्री ले ले बेटा, 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ मिरर, ये मिरर 1 ले ले, ये मिरर 2 ले ले, N2। आया समझ में? आया समझ में? 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, अच्छा ये मेरा तरह 30 डिग्री नहीं होगा और थोड़ा क्लोजली हम ले लेते हैं। 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ। आया समझ में कि नहीं? अब ये जो एंगल बना ये भी 30 डिग्री बनेगा। कोई बोल सकता है ये एंगल मेरा क्या बनेगा, कोई बोल सकता है ये मेरा एंगल, यहाँ पे डेल्टा पूछा गया और कुछ नहीं। कोई बोल रहा है यहाँ पे कौन बोलेगा, मैं क्या बोल रहा था वहां पे, ये वाला एंगल थीटा माइनस अल्फा बनेगा। सोच जरा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा कि कौन सा एंगल में मेरा सेकंड मिरर पे इंसिडेंट होगा।
हुआ। If a ray is incident at angle 30 degree and if two plane mirror is inclined at 90 degree, then at which angle the ray is incident on the second mirror after reflecting from the first? After reflecting from the first. ये 90 से हुआ तो ये थीटा माइनस अल्फा था, यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो क्या ये मेरा 60 डिग्री बनेगा? 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। आया कि नहीं समझ में? क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकता हूँ डेल्टा का 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 इंटू थीटा इज 90 डिग्री, 2 इंटू 90 180, 360 माइनस 180, क्या ये मेरा 180 डिग्री बनेगा? क्या ये मेरा 180 डिग्री बनेगा? अरे मानियाना, क्या ये मेरा 180 डिग्री बनेगा? कोई भी एंगल पे प्लेन मिरर इंक्लाइन हो तुम निकाल सकते हो अभी टोटल डेविएशन, whatever may be the angle of incidence, whatever may be the angle of incidence। आया सबको समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का जो दो कंसेप्ट था मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। अब इसका कोई भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि तुमको नहीं आएगा, अच्छी तरह से देख लो, ये तुमको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, if two plane mirror is inclined at an angle theta, if two plane mirror is inclined at an angle theta, then number of images will be formed। पढ़े होगे शायद ये स्कूल पे तुम कहीं पे, कितना नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। आया समझ में कि नहीं? हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। If two plane mirror is inclined at an angle theta, then number of images will be formed। कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे? कैसे दिया गया होगा? देखो, यहाँ पे बहुत सारे चीज को हम लिखेंगे। मान के चल कि ये एक मिरर था, ये एक दूसरा मिरर है, एंगल है इसका थीटा, मिरर 1 मिरर 2, ऑब्जेक्ट मेरा कहीं यहीं पे कहीं पे है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट मेरा कहीं पे भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे? पहला फॉर्मूला प्रोसेस क्या है? डिटरमिन नहीं, मैं फाइंड लिख लेता हूं, इतना कौन लिखेगा यार? फाइंड 360 बाई थीटा, यही वाला पहले निकालो, पहले यही वाला निकालो, थीटा तुमको गिवन होगा, पहले यही वाला निकालो 360 बाई थीटा। आया समझ में कि नहीं? अब केस 1 को चलते हैं। पहला केस, इफ 360 बाई थीटा इज इवन, 360 बाई थीटा अगर इवन हुआ, 360 बाई थीटा अगर इवन पे आया हुआ, 360 बाई थीटा इज द अगर इवन पे आया, तो मेरा नंबर ऑफ इमेजेस, इसको n में ले रहा हूं, नंबर ऑफ इमेजेस को मैं क्या ले रहा हूं? n ले रहा हूं। इफ 360 बाई थीटा इवन नंबर पे आया, n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 इज द आंसर। किसके लिए? मैं अगर 360 बाई थीटा मेरा इवन पे आया, 360 बाई थीटा अगर मेरा इवन पे आया, 360 बाई थीटा अगर मेरा इवन नंबर पे आया, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इज n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द टू प्लेन मिरर, व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द टू प्लेन मिरर। अगर ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है, तो अगर 360 बाई थीटा मेरा इवन नंबर पे आया, तो n इक्वल टू क्या बनेगा? 360 बाई थीटा माइनस 1। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? क्यों मैंने बोला व्हाटएवर में बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? केस 2 में तुमको समझ में आएगा। इफ 360 बाई थीटा इज ऑड, इसका 2 केसेस आते हैं। 360 बाई थीटा अगर ऑड हो गया, यहाँ पे 2 केसेस आएंगे। 360 बाई थीटा अगर ऑड हो गया, 2 केसेस आएंगे। क्या आएंगे? पहला केस, if the object
is on the bisector of mirror। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये पे जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये पूरा बीचों बीच ये एंगल जो बना होगा, दोनों मिरर पे जो एंगल बना होगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। एंगल का बाइसेक्टर में वो ऑब्जेक्ट होगा। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं? इस तरह का बस यहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे जितना बनेगा यहां पे भी उतना बनेगा। अगर यहां पे आ गया तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द मिरर देन n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, यही वाला फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ इमेज। n इज द नंबर ऑफ इमेज, n इक्वल टू क्या आएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस क्या आएगा, if the object is not on the bisector of mirror, n इक्वल टू क्या आएगा मेरा 360 बाई थीटा, n इक्वल टू 360 बाई थीटा, n इक्वल टू क्या आएगा मेरा 360 बाई थीटा। आया समझ में? द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर देन n इक्वल टू क्या आएगा 360 बाई थीटा। आया समझ में कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए अब देखो दो डायग्राम में बना रहा हूं, दो डायग्राम में बना रहा हूं, इसको क्यों खराब करेंगे। देखो ये तो था, इसलिए कहीं पे भी हो सकता है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर मतलब यहीं पे होगा। वाह, यहां पे जितना एंगल बनेगा यहां पे भी उतना एंगल बनेगा। बाइसेक्ट में है, एंगल का एग्जैक्ट बाइसेक्ट में है। अगर यहां पे बाइसेक्ट पे नहीं होगा, यहां पे होगा। आया समझ में कि नहीं? बाइसेक्टर तो इधर हो जाएगा। हुआ? अब तो ये वाला अंक बनेगा n इक्वल टू 360 बाई थीटा, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। आया समझ में कि नहीं? यही वाला है चीज, यही वाला है चीज। बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एप्लीकेशन कहां पे काम आता है? मान के चल तू गया है कहां पे, सैलून गया है, वहां ब्यूटी पार्लर गया है तू, हाँ वहां पे तू दिखेगा कि तू एक ऐसे जगह पे बैठा है, तेरे पीछे भी मिरर है, तेरे पीछे भी मिरर है, वाह, तेरे आगे भी मिरर है, तेरे पीछे मिरर है, तू बीच में बैठा है, वाह। अब दोनों प्लेन मिरर के साथ एंगल क्या है, दोनों प्लेन मिरर के बीच एंगल क्या है, सोच रहा है ना? नहीं, दोनों, तू ऐसे खड़ा है, तेरे आगे मिरर है, तेरे पीछे मिरर है, पीछे मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के साथ एंगल क्या है, क्या है? 0 डिग्री बोल सकता है, 0 डिग्री तो बोल सकते, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, दोनों पैरेलल पे है, इसे 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो 360 बाई 0 क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब तेरा इमेज बहुत सारे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे दिखाई 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 दे रहा है। अगर सोच जरा, सोच जरा, ये वाला हो गया। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं दिखाता हूं, इसका दिखाता हूं कुछ कुछ चीज यहाँ पे। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, तुम यहां पे खड़े हो, एंगल इनके बीच का 90 डिग्री, तुम यहां पे खड़े हो, वाह, एंगल इनके बीच का 90 डिग्री, एंड द ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट्स, ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट्स, वाह। तो यहां पे 360 बाई 90, 360 बाई 90 क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आया मतलब इवन या और टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड। क्वेश्चन कैसे आएगा? ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टू प्लेन मिरर, इन फ्रंट ऑफ टू प्लेन मिरर where two plane mirrors are inclined at an angle 90 degree, where two plane mirrors are inclined at an angle 90 degree।
हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। कितना आएगा 360 बाई 90 पहले निकालो। 360 बाई 90 मेरा 4 आ रहा है, इविन आ रहा है, इविन हुआ तो 360 बाई थीटा, तो n इक्वल टू मेरा आंसर आएगा 360 बाई थीटा माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। 3 नंबर का इमेज है, तीनों इमेज आएंगे। तीनों इमेज कैसे आएंगे, देखो देखो, इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा इमेज, मान लीजिए M1 है, ये M2 है, I1 इमेज बन गया। इसके लिए ये I2 इमेज बन गया क्या, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना। क्या मेरा इसका कोई एक इमेज इससे मैं इन दो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या मेरा इमेज इधर भी बनेगा, आ रहे हाँ या ना। कॉर्नर पॉइंट के लिए I3 क्या मेरा इमेज इधर भी बनेगा। तीनों इमेज आ गया, तीनों इमेज आ गया, तीनों इमेज आ गए, आ रहे हाँ या ना, तीनों इमेज आएंगे। वाह, तो इस तरह कोई भी दे दो तुम निकाल सकते हो, कोई भी देगा तो निकाल सकते हो। चलो ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो, तीनों इमेज कैसे आते हैं लिख लिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो एंगल अगर मेरा 72 डिग्री बना, यहां पे दो केसेस बनेंगे। एंगल अगर मेरा 72 डिग्री बना, थीटा मेरा 72 डिग्री बना, तो यहां पे दो क्या बनेंगे, थीटा इक्वल टू 72 डिग्री बना, तो यहां पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस में आएगा ये वाला, ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इज इन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर, तो n निकालो। दूसरे में कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर, फिर भी n निकालो। कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान सा चीज है। ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर, बाइसेक्टर मतलब ये वाला पहले निकालो, 360 बाई 72 मतलब 360 बाई 72 कितना आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है मेरा, ऑड आ रहा है, 5 क्या आ रहा है मेरा, ऑड आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर मतलब n इक्वल टू क्या आएगा ना, 360 बाई थीटा माइनस 1, 360 बाई 72 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ इमेज कितना आएंगे, 4 आएंगे। नंबर ऑफ इमेज कितना आएंगे, 4 आएंगे। ये फॉर्मूला का अप्लाई सीख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला को करेंगे, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर। तो पहले क्या निकालो, 360 बाई 72 क्या आएगा, 5 आएगा। नॉट ऑन द बाइसेक्टर मतलब n इक्वल टू सिंपली आंसर क्या, सॉरी पहले क्या निकालना पड़ेगा, 360 बाई थीटा। क्या निकालना पड़ेगा, 360 बाई थीटा, दैट इज इक्वल टू 360 बाई 72 इक्वल टू 5। अब n का वैल्यू क्या है, ये वाला मेरा ऑड है, ऑड है तो यही वाला केस यूज करेंगे। द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द मिरर, तो n क्या आएगा मेरा, so n इक्वल टू सिंपली क्या आएगा, 360 बाई थीटा, दैट इज 360 बाई 72 इक्वल टू 5 आया ना। इजी में किसी का दिक्कत है ना, इजी में किसी का दिक्कत है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूं इसमें किसी का आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन कर लिया है प्लेन मिरर का। इसका नेक्स्ट वीडियोस में जो आएगा, नेक्स्ट वीडियोस में 3 इसका, सुनो जरा, 3 इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकता है, न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, वाह 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऐसा समझ में क्या बोल रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका हम करेंगे, वाह। तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के क्लास तक कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो मुझे
कमेंट्स पे पूछो, मैं कोशिश करूंगा इसको और एक बार वीडियो बना के क्लियर करने के लिए। वाह, कोई भी डाउट, किसी का भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वाह, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे 3 न्यूमेरिकल के साथ। 3 न्यूमेरिकल बोल सकते हो, डेरिवेशंस भी बोल सकते हो उसको। वाह, अच्छे 3 क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वाह, आया तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।